नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी SSR डबल ए के 27 फरवरी के तीनों शिफ्ट के मिलाकर कुल यहां पर जो है 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों काफ़ी कम क्वेश्चन यहां पर मुझे मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन को बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको हिंट भी दूंगा और क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों कैंडिडेट जो है पूरी तरह से पूरे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो उनको याद है थोड़ा बहुत उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं बता पा रहे हैं। तो साथ के साथ मैं आपको हिंट दे दूंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हमारे पास आता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है तो आप सभी को पता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान कहां पर है? कोलकाता में। उनका जन्म यहां पर कब हुआ था दोस्तों? 12 जनवरी 1863 में। अगला सवाल था दोस्तों, एम पूछा था, यानी अर्थमेटिक मीन पूछा था किसका? 48 और 25 का। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों। कई क्वेश्चन इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट जो है अपनी थोड़ी सी जो उनको याद है, अपनी याद के अकॉर्डिंग ही जो है वो बता रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी उन्हें रिमाइंड है उन्होंने बताया है, इससे आपको हेल्प होगी दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन या फिर पेपर किसी को भी याद नहीं रहता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके साथ ही साथ कई कैंडिडेट कई के जो है आंसर मैंने यहां पर नहीं लिखे, क्योंकि कई के आंसर जो है हमें नहीं मिल पाए थे। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल यहां पर पूछा गया था दोस्तों, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो वेवलेंथ होती है दोस्तों, लैम्डा जो होता है वो यहां पर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों यहां पर फोटोन था, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहां पर फुल फॉर्म से पूछा दोस्तों, एनटीपी की फुल फॉर्म है। एनटीपी की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई थी, क्या है दोस्तों? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या है? एनटीपी की फुल फॉर्म है। अगला सवाल यहां पर पूछा गया था दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी पूरे संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ये आप कह सकते हैं तो एस भंडारनायके, श्रीमती एस भंडारनायके जो है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कहां की बनी थी दोस्तों? श्रीलंका की। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन यहां पर दोस्तों वर्ष 1905 में हुआ था। अगला सवाल था दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन भी वर्ष 1920 में हुआ था। अगला सवाल था दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन को तीनों आपको दिए हुए थे, आपको लगाना था कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, यानी आपको सीक्वेंस में जो है ये लगाने थे। तो आपको बता दो दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में हुआ था, दूसरा वर्ष 1931 और तीसरा वर्ष 1932 में हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल था दोस्तों, ईडीआई की फुल फॉर्म है। ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है ईडीआई की फुल फॉर्म है। अगला सवाल यहां पर पूछा गया था दोस्तों, एनएसयूआई। अगर दोस्तों आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो आपके कॉलेज में भी ये दोस्तों एक यूनियन होती है स्टूडेंट्स की, इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई थी। तो एनएसयूआई होती है दोस्तों नेशनल स्कूल यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल था दोस्तों, एस्थेटिक का एंटोनियम। एस्थेटिक का एंटोनियम इसकी हिंदी होती है दोस्तों, विचल हो गया एस्थेटिक, ये जो है इसकी मीनिंग होते हैं दोस्तों। इसे आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? वैसे तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अगर ऑफिशियल भाषा होती है वो यहाँ पर हिंदी है। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल भाषा हिंदी है, राजधानी भोपाल है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ईटा कहते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी विमा आपसे पूछा था तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1t-1 ml-1t-1, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का जो है फॉर्मूला है। अगला सवाल दोस्तों रीजनिंग से था, यानी कुछ इस प्रकार का था, 4, 6, 12, 14, 28, 30 और अगला आपको बताना था। तो लगभग 60 इस प्रकार जो है आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको अपना जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है अपना जो है ट्रिक से कर सकते हैं, कुछ भी आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन में क्या पता क्या आंसर हो, हमारा क्या निकले, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसे निकाल लीजिएगा। ऑप्शन आपको पता हो तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा गया था दोस्तों, मास। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे डाउट है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन एक कैंडिडेट ने बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मुझे डाउट है। अगर आपने एग्जाम दिया था तो प्लीज इसे कंफर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास होता है दोस्तों m1l0t0, यानी m1l0t0, ये आप डायमेंशन फॉर्मूला होता है, या फिर सिंपल आप m भी लिख सकते हैं।
अगला सवाल था दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी है तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ली जाए तो चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है। उसके साथ ही दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी यानी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर। अगला सवाल था दोस्तों अपर हैंड का। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब यहाँ पर जो पूछी गई थी अपर हैंड या फिर एडम फ्रेज, इसमें था दोस्तों टू हैव मोर देन एनीवन एल्स, टू हैव मोर पावर देन एनीवन एल्स। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर था आपका जो आर्टिकल होता है उससे रिलेटेड, पोएम इज रिटन बाय डैश फॉरिजन राइटर, यानी एक कविता जो है एक विदेशी लेखक द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर डैश दिया हुआ था, इसमें आपको जो है आर्टिकल फिल करना था। तो आप आर्टिकल फिल कर सकते हैं, फॉरिजन यानी एफ हो गया दोस्तों फॉरिजन। तो आप यहाँ पर जो है सिंपल आप जो है ए जो इसमें फिल कर सकते हैं। अगला सवाल था दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा, यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा है। युआन ऑप्शन में थी तो युआन ही जो है चीन की मुद्रा हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन से था, यानी जो है इसकी ओर इशारा करते हुए ये कहता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों। आप समझ जाइए कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहाँ पर बना था। अगला सवाल था दोस्तों टेंजेंट -1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x का डिफरेंशिएशन, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों। ये इसका आपको डिफरेंशिएशन करना था। अगला सवाल था दोस्तों प्रोबेबिलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उससे यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे प्रायिकता से। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों लेबनान की जो राजधानी है वो क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जो है जरूर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। खास मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि अगर आपको आपकी रिवीजन है, आपने अच्छा किया था तो आप इसका आंसर जरूर से बता सकते हैं। लेबनान देश की राजधानी आपको बतानी है, साथ ही साथ आपको बताना है कि लेबनान की जो मुद्रा वो क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों ऑस्ट्रिया की मुद्रा है। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार जो है डबल ए के एग्जाम में भी पूछा गया था कि ऑस्ट्रिया देश की मुद्रा क्या है? तो यूरो जो है ऑस्ट्रिया की मुद्रा है। अगला सवाल यहां पर पूछा गया था दोस्तों कोणार्क मंदिर कहां है? कोणार्क मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों ISRO की फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर मैंने भी एक क्वेश्चन दोस्तों आज जो आपका MR का एग्जाम हुआ था उसमें यहां पर पूछा था कि इसरो से रिलेटेड उसमें पूछा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? बेंगलुरु में है। भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल था दोस्तों यहाँ पर भारत के नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है युद्धों में विजय प्राप्त की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला सवाल था दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो नर्मदा इसका जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप पर डिपेंड करता है, कई नदियां बहती है लेकिन आपके ऑप्शन में क्या था वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। तो नर्मदा भी जो है पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों पहली लोकसभा बैठक कब हुई थी? पहली लोकसभा बैठक कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों, या फिर था पहली लोकसभा बैठक कब से कब तक चली थी? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है इसीलिए मैंने जो इसका आंसर नहीं दिया है। पहली लोकसभा बैठक कब हुई थी या फिर पहली लोकसभा बैठक कब से कब तक हुई थी, इसका आंसर जो है यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पता नहीं है दोस्तों। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल था दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंग्लिश का था आई टुक हिम डैश थीफ, आई टुक हिम डैश थीफ। तो ये आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, आप जो है करेक्ट आंसर जरूर से बताइएगा। अगला सवाल था दोस्तों सिनोनियम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का आपको सिनोनियम पूछा था, तत्व होता है एलिमेंट, इसका सिनोनियम आपके ऑप्शन में क्या था वो आप देख लीजिएगा। अगला सवाल में पूछा गया था दोस्तों अगर रेलगाड़ी मान लीजिए स्टॉप है यानी खड़ी है, वो अचानक से स्पीड पकड़ लेती है तो क्या उसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है कार्य करेगा? तो यहाँ पर ये पूछा था दोस्तों या नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम होता है दोस्तों वो क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट और मोशन में जब तक रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी बाहरी बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई न करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रेलगाड़ी में जो होता है इंजन वो यहाँ पर दोस्तों इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स के जो है लगभग आता है। तो यहाँ पर शायद जो है न्यूटन का गति का पहला नियम जो है लागू नहीं होगा।
तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी राय। अगला सवाल था दोस्तों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी-बेरी रोग होता है, थायमीन, विटामिन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, शकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो शकरवी रोग दोस्तों विटामिन C की कमी से होता है। उसके बाद रिकेट्स भी पूछा दोस्तों, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये यहाँ पर जो है गोल्फ से संबंधित है। पुटिंग खेल शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। यहाँ पर दोस्तों कई क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे जिनको जितना याद था उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग उतना बेस्ट बताया है। इन क्वेश्चन का मतलब यही है दोस्तों कि आपको हिंट लग जाए कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, ओवरऑल जो पेपर है वो यहाँ पर थोड़ा सा टफ आ रहा है। AA और SSR का कंबाइंड पेपर है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ यहाँ पर जो है आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।